पाठ का नाम टपका। एक आदमी था। वह कपड़े धोने का काम करता था। बस्ती के बाहर झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी बहुत पुरानी थी। हर समय पानी के टपकने का डर बना रहता था। कपड़ों पर टपका पड़ जाता तो उसका दाग धुलता नहीं था। एक दिन वह कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। मुझे शेर का भी उतना डर नहीं लगता जितना टपके का। झोपड़ी के पिछवाड़े खड़े शेर ने यह बात सुनी। उसने सोचा, यह टपका तो मुझसे भी जोरदार लगता है। आदमी को मेरा उतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर एक दूसरे आदमी का गधा खो गया था। चारों ओर घना अंधेरा था। वह अपने गधे को खोजता हुआ झोपड़ी के पिछवाड़े आ पहुंचा। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने समझा अपना गधा ही खड़ा है। वह उस पर चढ़ बैठा और 2 डंडे जमाए। साथ ही कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गद बनाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे और जमाए। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट भागा। गधे वाले ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरा तो नहीं लगता। वह तो मरियल था। यह तो हट्टा कट्टा है। बिजली की तरह दौड़ रहा है। खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। बिजली के प्रकाश में गधे वाले ने शेर को देखा और सन्न रह गया। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर गधे वाले से डर गया था और गधे वाला शेर से। गधे वाला सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। उसकी जटाएं धरती तक लटक रही थी। गधे वाले ने उचक कर बरगद की जटा पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी। वह अधिक तेजी से भागने लगा। वह सोच रहा था कहीं टपका फिर न आ धमके। गधे वाला डर के मारे बरगद की एक खोखली जगह में छिप कर बैठ गया। उसने सोचा, रात यहीं काट लूं। शेर बरगद पर चढ़ नहीं सकता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर भागा जा रहा था। उसके मन में टपके का डर बैठा हुआ था। उसे आगे एक बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग चल भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो टपके को बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। उसने मेरी कनपट्टियों पर ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? आखिर बंदर ही रहे, शरारत किए बिना नहीं मानोगी। चलो। दोनों बरगद की ओर चले। गधे वाले ने भोर के प्रकाश में देखा, शेर बंदर के साथ आ रहा है। उसने अनुमान लगाया, बंदर मुझे ऊपर से नीचे ढकेलेगा और शेर मुझे खा जाएगा। वह बरगद की खोखल में छिपकर बैठ गया। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। वह सोच रहा था, यदि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर बरगद पर चढ़ गया। वह बरगद के फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जाता और कहता, मामा क्या यह है टपका? इसे तो मैं बड़े चाव से खाता हूँ। भांजे, जब टपके की पकड़ में आओगे तब पता चलेगा। शेर ने कहा। बंदर उछलता कूदता वहां पहुंचा जहां गधे वाला छिपा था। गधे वाले ने सोचा, अब तो आ गई मुसीबत सिर पर, अब क्या करूं? बंदर की पूंछ उसके सामने लटक रही थी। उसने सोचा, बहुत बढ़िया मौका हाथ लगा है। उसने बंदर की पूंछ पकड़ ली। अब बंदर के लिए हिलना भी कठिन हो गया। शेर ने पूछा, क्यों भांजे, क्या हाल है? बंदर डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा गधे वाले का। बंदर की पूंछ उखड़ गई। वह धम से नीचे आ गिरा। शेर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल आए। शेर बोला, क्यों भांजे, अब पता लगा टपका क्या है? मामा कौन कहता है वह टपका है? वह तो है पूंछ उखाड़।